हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PSB स्टडी सेंटर। आज हम आप लोगों के बीच क्लास 10th के संस्कृत चैप्टर 1 का वीडियो लेकर आए हुए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जो बोर्ड एग्जाम है, इस चैप्टर में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो आप यदि मेरे वीडियो में चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद फिर वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो तभी आप अब मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो हम बिना देर किए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आप लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए, बिना स्किप किए देखते रहिए आप। ठीक है, देखिए आज ये मंगलम पाठ है, एक पाठ क्लास 10 का है। हम इसका पहला जो है लेके हम चल रहे हैं। ठीक है, हिरण्मयन पात्रेण सत्य सत्य साहि पीतम मुखम तत्व पूषण प्रावीणु सत्य धर्माय दृष्टि है। यहाँ पे कह रहा है यह श्लोक, पहला नंबर की ये श्लोक जो है उपनिषद से लिया हुआ है। ठीक है, यह श्लोक कहाँ से लिया हुआ है? उपनिषद से लिया हुआ है। ठीक है, यह श्लोक कहाँ से लिया हुआ है? तो उपनिषद से। मतलब ये जो सारी इस चैप्टर में श्लोकें हैं, इस सारे श्लोक उपनिषद से ली हुई है। तो लेकिन किस उपनिषद से ली हुई है मैं पारा पारी मैं बताऊंगा श्लोक के अनुसार। ठीक है, तो यह श्लोक किस उपनिषद से लिया हुआ है? तो ईशावास उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? तो ईशावास उपनिषद से लिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल है। ठीक है, हमेशा पूछता है ये। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ त्वम पुष्ण प्रावीणु। ठीक है, हे पूषा, हे सूर्य, हे पूषा, हे सूर्य, आजकल सत्य का मुख, आजकल सत्य का मुख सोना रूपी वस्त्र या सोना रूपी आवरण से ढका हुआ है। यहाँ पे इस श्लोक का कहने का मतलब है कि आजकल जो सत्य का मुख है सोना रूपी आवरण से ढका हुआ है। कहने का मतलब कि जैसे कि हम थाना में गए, ठीक है, अब वहाँ थाना में मेरा कुछ गलती भी है तो थोड़ा मोड़ा घूस दे के निकल गए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि थोड़ा घूस दे के उस सत्य को दबाया गया। तो वही इस श्लोक में बताया गया है कि जो घूस है उसको सोना रूपी आवरण के रूप में बताया है। ठीक है, तो पुष्ण प्रावीणु सत्य धर्म दृष्टि है। आजकल सत्य का मुंह सोना रूपी आवरण या सोना रूपी वस्त्र से ढका हुआ है। अतः धर्म की रक्षा हेतु, ठीक है, सत्य धर्मवान हेतु, मतलब कि धर्म की रक्षा करने हेतु इस सोना रूपी आवरण को हटाकर फेंक देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम कहीं गए हैं बहाली में, ठीक है, वो बच्चा कमजोर है और हम तेज हैं। जैसे कि हम ही कमजोर है, वो तेज है। हम गए, मेरे पास पैसा है या रुपया, हम उसको दिए और वो बेचारा पढ़ने में तेज है लेकिन उसको दबा दिया गया। क्यों दबा गया? हम उसको सोना रूपी आवरण दिए, यहाँ पे मतलब घूस दिए उसको, और बेचारा टैलेंटेड है लेकिन उसको नीचे दबा दिया गया। ठीक है, अतः इस मतलब कि सत्य धर्मवान हेतु, सत्य की रक्षा करने हेतु हमें इस सोना रूपी आवरण को हटाकर फेंक देना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरा श्लोक की ओर। और दूसरा श्लोक कहाँ से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया दूसरा श्लोक? तो दूसरा श्लोक जो है कठोर उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, कठोर उपनिषद, कठोर उपनिषद से लिया गया जो दूसरा श्लोक है। ठीक है, कठोर उपनिषद श्लोक से उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे श्लोक की तरफ। अणोरणीयान महतो महियान। अणोरणीयान का मतलब कि जो आत्मा है वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, यानी छोटा से भी छोटा, मतलब कि छोटा कण से भी छोटा कण है। ठीक है, महतो महियान, और बड़ा से भी बड़ा है। ठीक है, अणोरणीयान महतो महियान, जो आत्मा है
छोटा से भी छोटा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़ा से भी बड़ा है। आत्मस्य जंतु निहितो गुह्याम। अतः यह जो आत्मा है सभी जीव जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में क्या है, छिपा हुआ है। जो आत्मा है, जो छोटा से भी छोटा मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ा से भी बड़ा जो आत्मा है, सभी जितने भी प्राणी हैं पृथ्वी पे, सभी प्राणी जो है उनके हृदय रूपी गुफा में जो है छिपा हुआ है। ठीक है। तब क्रतु पश्यति वितस्सुको धातु प्रसाद नमहि हिमानमात्मनः। अतः इस आत्मा को शोक रहित, मतलब कि जिसको लोभ लालच ना हो, शोक रहित, हर दुख दर्द से दूर हो, वो शोक रहित ऋषि महर्षि ही, महान आत्मा वाले ऋषि महर्षि ही उस आत्मा को देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ इसको। अणोरणीयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतु निहितो गुह्याम, कि जो हमारा आत्मा है वह छोटा से छोटा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महतो मह्यान मतलब बड़ा से भी बड़ा है। आत्मस्य जंतु निहितो गुह्याम, और यह जो आत्मा है जितना भी पृथ्वी पर प्राणी है सभी जीव जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में छिपा हुआ है। तब क्रतु पश्यति वितस्सुको धातु प्रसाद नमहि मानवतमान। अतः इस आत्मा को शोक रहित ऋषि महान आत्मा वाले ऋषि महर्षि ही देख सकते हैं और दूसरा कोई नहीं देख सकता है। ठीक है। अब देखिए हम चलते हैं तीसरे श्लोक। ये हो गया और ये भी हो गया। ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे श्लोक की ओर। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्य की हमेशा विजय होती है, नानृतम असत्य की नहीं। इस श्लोक में बता रहा है कि सत्य की हमेशा विजय होती है, असत्य की नहीं। ठीक है। सत्येन पन्या विततो देवान, और सत्य के मार्ग पर ही चलकर, सत्य के मार्ग पर ही चलकर जो देव है, जो भगवान है, वो महान हुए हैं। आज जो आज देवता लोग हैं वो सत्य के मार्ग पर ही चलकर आज लोग इतना महान हुए हैं। ठीक है। ये न क्रमेण हप्तकाम यत्र तत्व सतस्य परम निधनम। ठीक है। या जो ऋषि महर्षि हैं, जो ऋषि महर्षि है वो सत्य के मार्ग पर चलकर, सत्य के मार्ग, जो ऋषि महर्षि दुख से रहित, मतलब जैसे कि जो ऋषि महर्षि हैं वो उनके पास न लोभ है किसी के लिए, न लालच है, न किसी के पास है कि वो उससे 2 रुपया ले ले, उसको 2 रुपया दे दे, न लोभ है न लालच, मतलब शोक रहित है वो लोग। वैसे ऋषि महर्षि जो शोक रहित है और वो सच्चाई के रास्ते पर चलकर, सत्य के रास्ते पर चलकर सच्चाई रूपी खजाना को प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरा इस रास्ते पर कोई चल ही नहीं सकता और न ही कोई भगवान इतना महान बन सकता है। ठीक है। देखिए फिर से हम इस जो ये तीसरा है श्लोक है, फिर से हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है ना। देखिए सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की हमेशा विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पनेन वितो देवान, और सत्य के मार्ग पर ही चलकर आज देवता लोग महान हुए हैं। ठीक है। सत्य के मार्ग पर ही चलकर आज देवता लोग महान हुए हैं। ये न कर्मण्य त्रियस्यो ह्राप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। ठीक है ना। अतः जो ऋषि महर्षि शोक रहित थे, मतलब कि शोक रहित ऋषि महर्षि, मतलब कि शोक रहित ऋषि महर्षि भी, देवता के अलावा शोक रहित ऋषि महर्षि भी सत्य के मार्ग पर चलकर सच्चाई रूपी खजाना को प्राप्त करके महान हुए हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले श्लोक के तरफ। ठीक है ना। और पहला बात ये कि ये जो श्लोक है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। देखिए
मुंडको, यहाँ पे गलती वो नहीं होगा, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ठीक है, ये सही है, कठोपनिषद। ये जो पहला है ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, दूसरा श्लोक जो है कठोपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना। जो पहला श्लोक है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, दूसरा श्लोक है जो कठोपनिषद से लिया गया है, और तीसरा श्लोक मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इस मतलब कि जो चैप्टर इसमें मुंडको उपनिषद से 2 श्लोक लिया गया है, इसके बाद वाला श्लोक भी जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले श्लोक की ओर। अब देखिए ये है चौथा श्लोक। कौन सा श्लोक है? चौथा श्लोक है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि यथा नद सेन्द्रमाना समुद्रे, यथा मतलब जिस प्रकार, नद सेन्द्रमाना मतलब सभी प्रकार के नदी नाले, जैसे कि समुद्र मतलब कि जैसे कि जिस प्रकार सभी प्रकार के नद नाली आहर पोखर, सभी प्रकार की जो नाली नदी आहर पोखर नहर सभी अपने नाम स्वरूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं। जैसे कि हमारे घरों से जो पानी बहता है वो नाली का पानी होता है, जैसे वो तालाब में गिरता है वो तालाब का पानी हो जाता है, तालाब का पानी पोखरा में जाता है पोखरा का पानी हो जाता है, पोखरा का पानी नहर में जाता है नहर का पानी हो जाता है, नहर का पानी सोन में जाता है सोन का पानी हो जाता है, सोन का पानी नदी में जाता है नदी का पानी हो जाता है। ठीक वैसे ही अपना अपना जो नाम स्वरूप को छोटे छोटे जाके आगे मिलते जा रहे हैं। ठीक नदी का पानी समुद्र में जाकर मिल जाता है, तो सब ये नहीं होता है कि घर का पानी है नाली का पानी है, कोई भी देखेगा तो कहेगा कि समुद्र का पानी है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यथा नद सेन्द्रमाना समुद्रे, जिस प्रकार नदी नाला आहर पोखर गढ़ा नहर नदी जितने भी सारी चीजें अपने नाम स्वरूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार सेन्द्र समुद्रे अस्तम गच्छामि नाम रूपे विहाय। ये देखिए ये बोर्ड मॉडल है विहाया, ठीक है। विहाया जो विहाया है बोर्ड, इसका क्या पूछता है विहाया मतलब कि विहाया का अर्थ क्या होता है, तो विहाया का अर्थ हो जाएगा यहाँ विहाया का अर्थ होता है छोड़कर, ठीक है, छोड़कर। और इसमें एक और शब्द पूछता है कि विहाया में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, तो विहाया में कौन सा प्रत्यय है, तो ल्यप प्रत्यय है, ठीक है। विहाया में ल्यप प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है, ठीक है। ये हमेशा पूछता है बोर्ड में और ये बोर्ड मॉडल है, ठीक है, हमेशा बोर्ड में ये पूछता है, ठीक है। अब देखिए तथा विद्वान नाम रूपम पादम विमुक्त परम्परम पुरुष पुमैतु दिव्यम। ठीक उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष होते हैं साधु महात्मा होते हैं वो अपने नाम स्वरूप को छोड़कर, जैसे कि जो तपस्वी होते हैं वो क्या होता है कि अपने नाम स्वरूप को छोड़कर उस परमात्मा में उस भगवान में मिल जाते हैं, उसमें अपने को मतलब मिला लेते हैं, अपना नाम स्वरूप सब छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए चलते हैं, और ये जो उपनिषद है मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, ये जो श्लोक है मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तीसरा और चौथा ये जो दोनों उपनिषद है किससे लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। ये है 5वां श्लोक, ठीक है, ये है 5वां श्लोक। वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, जैसे कि यह श्लोक कह रहा है कि मैं मूर्ख हूं, आप सब महान हैं।
मैं मूर्ख हूं आप सब महान हैं, ठीक है। आदित्य वर्णम तमसा परस्तात, मैं मूर्ख हूं आप सब महान हैं, मैं अंधकार हूं और आप लोग सूर्य के समान, उस आदित्य के समान, ठीक है। यहाँ पे देखिए आदित्य वर्ण मतलब सूर्य के समान, ठीक है। सूर्य के समान चमकीले प्रकाश में, ठीक है। आप एक प्रकाश हैं, ठीक है, और मैं अंधकार हूँ। यही मानकर तमेव विद्यामति मृत्यु होती, यही मानकर जो विद्वान व्यक्ति होते हैं यही मानकर अपने प्राण को त्याग देते हैं। यही मानकर कि मैं मूर्ख हूँ आप विद्वान हैं, मैं अंधकार हूँ आप प्रकाश है, यही विद्वान पुरुष मानकर अपने प्राण को सरलता से त्याग देते हैं, ठीक है। उनके मतलब प्राण को त्यागने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, अपने प्राण को सरलता से त्याग देते हैं, ठीक है। नान्य पंथा विदते नयाना, जो ये है नान्य, इसके अलावा उनके पास, मतलब इसके अलावा उनके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए ये वीडियो समाप्त हो गया, ठीक है ना। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, और कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो बहुत जल्द लाए, ठीक है। थैंक यू।